सहस्त्रधारा के कार्ली गांव के पास हैं। आप ये देख सकते हैं पुल से नीचे जो ये आप देख रहे हैं दुकानें जो कल रात हुई तबाही की दास्तान बता रही हैं। आप पानी का वेग देख रहे हैं कि अभी तक ये वेग जो है कम नहीं हो पा रहा है। ये दुकानें जो है एक तरफ कई दुकानें यहाँ पे टूट गई हैं। कई ये होटल जो कल तक ये अच्छे खासे होटल थे वो इस समय टूट के खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आगे मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी भी जेसीबी मशीन लगी हुई है जो आगे गांव के रास्ते जो जगह जगह से टूटे पड़े हैं वो उनको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। इसी जेसीबी मशीन का सहारा लेके लोग इस पार से उस पार भी जा रहे हैं। तो आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। ये तस्वीरें तबाही की तस्वीरें हैं। जो हाईवे है वो कैसे पूरी तरीके से डैमेज हो गया है और तेज पानी हाईवे से बहता हुआ नजर आ रहा है और ये पानी हर जगह इस वक्त देहरादून में तबाही मचा रहा है। जितेंद्र नागवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, बताइए फिलहाल किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरीके के राहत बचाव कार्य इस वक्त किए जा रहे हैं? मैम, जैसा कि कल रात को भारी बारिश के बाद आसन नदी में एकदम से फ्लड आ गया था और कुछ लोगों ने नदी के बीच में फंसे हुए थे और एक व्यक्ति ने बिजली के पोल पर खड़े होकर अपनी जान बचाई है और कुछ ही व्यक्ति खनन करने इस नदी में गए हुए थे, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 10 से 12 लोगों के बहने की सूचना मिली थी। उसके तुरंत बाद ही स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। और आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे नदी में इस समय जल का प्रवाह इतना तेज है, जल इस समय इतना तेज है कि इस समय पुलिस प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है और लोगों को यहाँ से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। तस्वीरें हमारे सहयोगी जितेंद्र नागवाल दिखा रहे हैं। पानी का एक तो बहाव बहुत तेज दिखाई दे रहा है। जितेंद्र, आप तस्वीरें दिखाते रहें, जरा हमारे दर्शकों को लाइव फुटेज भी मिलती रहे, तस्वीरें दिखती रहे। और पानी का वेग आप देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आवागमन ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक बहाल किया जा सका है, ऐसा है क्या जितेंद्र? जी मैम, फिलहाल रास्ते में क्या लोगों की आवाजाही बहाल कर दी गई है या अभी यहाँ पर ये एक चुनौती है? मैम, इस समय जो है आवाजाही को रोका गया है। देहरादून से प्रेम नगर से विकास नगर को आने वाला पुल जो है पूरी तरीके से वॉक आउट हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उस रूट को डाइवर्ट कर दिया है और बाईपास से होकर उन गाड़ियों को निकाला जा रहा है। फिलहाल पुल के पास आवाजाही को जो है रोक दिया गया है पूरी तरीके से। जितेंद्र, आपका पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। देहरादून में आसन नदी में भी सैलाब है और आसन नदी में बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम ट्रैक्टर बह गया है। ये देखें इस तस्वीर को। अभी यही जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र दे रहे थे कि नदी में खनन करने के लिए उतरा हुआ एक ट्रैक्टर और ट्रॉली, यानी कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर था वो भी और ट्रॉली में सवार कुछ मजदूर भी जो थे वो इसी पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। आसन नदी में ट्रैक्टर बहने की ये तस्वीरें कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। पानी का सैलाब बहुत तेज था। इससे पहले कि अपने आप को लोग संभाल पाते, पानी से बाहर निकल पाते, बहाव तेज हो गया। ठीक इसी तरह देहरादून के विकास नगर से भी एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे इस मलबे के, इस पानी के बीचों बीच एक शख्स फंसा हुआ है। हालांकि इसे बचाने की तमाम कोशिशें जो हैं वो की गई हैं। घायल अवस्था में ये शख्स आपको बचा हुआ नजर आ रहा होगा। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, पेड़ के सहारे, कुछ पत्तों के सहारे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सहस्त्रधारा में इस वक्त कैसे हालात हैं, यहाँ नदी किस कदर रफ्तार से बह रही है, इसकी एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखाते हैं। आप देखिए रौद्र रूप ले लिया है नदी ने। नदी का बहाव बहुत तेज है, ऊंची ऊंची लहरें हैं और ये लहरें जो हैं इनके साथ मलबा है। मलबे में बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर हैं, जिसकी वजह से ज्यादा तबाही की तस्वीर देखने को मिलती है। वो सहस्त्रधारा जहां भीड़ भाड़ रहती है, अब सिर्फ और सिर्फ पानी है और पानी की धारा या पानी का प्रवाह इतना खौफनाक है कि देख कर ही डर लग रहा है। कुदरत का ये कहर केवल देहरादून में ही नहीं बरपा है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। मंडी के धर्मपुर में पूरा का पूरा बस स्टैंड सैलाबी पानी से तबाह हो गया। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की 20 से ज्यादा बसेस पानी में डूब गई। कई निजी गाड़ियां, दुकानें और घर भी इसकी चपेट में आ गए। मंजर देखकर लोगों के अंदर खौफ है।
आप पहले तो इन बसेस की स्थिति देखें। पानी जरा सोचिए कितनी रफ्तार के साथ आया होगा कि एक बस को उसने लुढ़का दिया है। बाकी बसेस भी तबाह हो गई क्योंकि मलबा अपने साथ जब आया, पानी जब अपने साथ मलबा लेकर आया तो इन बसेस को डैमेज करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। तो तकरीबन 20 हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की बसेस ऐसी हैं जो बर्बाद हो गई हैं। हमारे सहयोगी पुनीत परिंचा इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें दिखाएंगे। पुनीत, ओवर टू यू। आप बताएं कि वहां की क्या स्थिति है। देखिए मीनाक्षी, धर्मपुर के अंदर जिस तरह से फ्लैश फ्लड आता है और उसके बाद ब्यास नदी उसके बिल्कुल साथ से गुजरती है, क्योंकि बिल्कुल ब्यास नदी के मुहाने पर ही ये बस स्टैंड बना हुआ है। और क्योंकि मैं अभी रास्ते में हूँ, वहाँ भी नहीं पहुँच पाया हूँ, तो फिलहाल मैं आपको ये जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ कि जिस तरह से एक बरसाती नाला जो है, जो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फ्लैश फ्लड की वजह से वो बरसाती नाला पूरा ओवरफ्लो हो गया, जो ब्यास नदी में जाकर मिलता था। लेकिन जैसे ही, क्योंकि ब्यास नदी में पहले से ही पानी काफ़ी ज़्यादा था, लिहाजा बरसाती नाला ब्यास नदी में ना जाकर बस स्टैंड की तरफ जो है उसने अपना रुख किया और वहां पर धीरे धीरे जो था वो फ्लैश फ्लड का पानी जो है वो भरने लगा, जिसके बाद वहां पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई। कम से कम 10 से 15 जो दुकानें थी जो बस स्टैंड के अंदर बनी थी वो उसकी चपेट में आ गई, बसें जो खड़ी थी वो उसकी चपेट में आ गई। ये देर रात का मामला है पूरा। और उसके बाद जैसे ही सुबह पानी उतरता है और उसके बाद जो तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं, ये तबाही की तस्वीरें हैं। पानी फिलहाल वहाँ पर उतर चुका है, क्योंकि हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर एकदम से पानी आता है, फ्लैश फ्लड आता है और उसके बाद 1-2 घंटे बाद पूर्णतः सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन तबाही के निशान जो है वो पीछे छोड़ देता है। इसी तरह की घटना जो है वो शिमला में भी देखने को मिली, जहाँ पर होमलैंड सोसाइटी के पास प्रकृति की मार तो उस वक्त देखने को मिल रही है और कैसे इससे निपटा जाए, कैसे लोगों को मदद मुहैया करवाई जाए, अब यही सरकार के लिए चुनौती है और इसी पर चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार हो वो काम कर रही है। कुछ तस्वीरें आइए आपको दिखा देते हैं। शिमला में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यहाँ हिमलैंड के पास पत्थर अचानक खिसकने लगे, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। ये तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा और उस मलबे में दबी हुई गाड़ियां आपको नजर आएगी।